हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर सेकंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए, यह जो बुक है, इस बुक का हम बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल का इतिहास के बारे में देखेंगे, जिसमें हम इसका पार्ट 1 का वीडियो, जिसमें टोटल 100 प्रश्न था, अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके वह वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उससे आगे देखेंगे, जो कि इस चैप्टर में टोटल 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है। हम इसमें 5 पार्ट में सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए, हम पहला वीडियो में 100 तक क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आज हम इस वीडियो में 101 से आगे देखेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। तो देखिए, आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, सराहपा का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिद्ध साहित्य से। किससे हैं? सिद्ध साहित्य से हैं। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जिनदत्त सूरी। क्या होगा? जिनदत्त सूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वयंभू को। किसे कहा जाता है? स्वयंभू। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यापति को। किससे जाना जाता है? विद्यापति। अगला प्रश्न, पुष्प परीक्षा किस कवि की रचना है? पुष्प परीक्षा जो है यह किस कवि की रचना है? तो ये हो जाएगा विद्यापति की। अगला प्रश्न, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता जो है यह किस भाषा की रचना है? तो यह हो जाएगा अवहट्ट का। किसका होगा? अवहट्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 107, 12 बरस लो कुकर जिरवे, रहु 13 लो जियो सराय, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति किस रासो काव्य की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाल रासो का। किसका है? परमाल रासो। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिंगल का। किसका क्या है? डिंगल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 109, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शब्दानुशासन के लेखक कौन होगा? तो हो जाएगा हेमचंद्र। क्या होगा? हेमचंद्र। अगला है, खालिक बाड़ी किसकी रचना है? खालिक बाड़ी जो है या किसकी रचना है? यह हो जाएगा अमीर खुसरो का रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 111, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश जो है इसको पुरानी हिंदी किसने कहा है? ये कहा है चंद्रधार शर्मा गुलरी ने कहा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112, 112 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा योगेंद्र या जोगेंद्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114, पृथ्वीराज राजसो किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रवरदाई के। किसका होगा? चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न, आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है किससे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाल रासो में मिलता है। किसमें? परमाल रासो में। अगला प्रश्न 116, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? पंक्ति में है, खने खन नयन को अनुसरई, खने खन वसन दुलई तन भरई। ये कथन किसका है? यानी ये हो जाएगा विद्यापति का है। किसका? विद्यापति की पंक्ति है। अगला है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा किसकी रचना है? ये हो जाएगा धनपाल का। किसका होगा? धनपाल। अगला प्रश्न है 118, प्राकृतिक पेंगलम की रचयिता कौन है? प्राकृतिक पेंगलम की रचयिता कौन होगा? ये हो जाएगा वंशीधर। क्या होगा? वंशीधर। अगला है, उपदेश रसायन रस के रचनाकार कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जितन दत्त सूरी। क्या हो जाएगा? जिनदत्त सूरी होगा। अगला प्रश्न 120, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आंधो धारा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह पंक्ति किसकी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो का। यह पंक्ति किसका है? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न 121, सिद्ध साहित्य के सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ये हो जाएगा 84। कितना माना गया है? 84, यानी कि 84 माना गया है। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म और ज्ञान भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न 123,
रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया है? तो ये हो जाएगा विष्णु स्वामी ने। किसने किया है? विष्णु स्वामी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो ये हो जाएगा विशिष्ट द्वैतावाद का। किसका? विशिष्ट द्वैतावाद। अगला है, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि द्वैताद्वैतवाद से। द्वैताद्वैत से होगा। कौन सा? द्वैताद्वैत। अगला प्रश्न 126। आकाश धर्म गुरु कहा जाता है किसे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामानंद को। अगला प्रश्न, रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम जो है या किसके दरबार में कवि थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर के। किसका? अकबर। अगला प्रश्न 128। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा रहीम। अगला प्रश्न, खट्टे कोतुकम किसकी रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहीम की रचना है। अगला है, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 131। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भक्ति काल को कहा जाता है। अगला है, अपने पड़ोस से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 133। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? ये हो जाएगा दक्षिण भारत से। अगला है, अलवाड़ वैष्णवों की संख्या कितनी है? अलवाड़ वैष्णवों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 12। अगला प्रश्न 135। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा प्रचलित होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भक्ति। अगला है, द्वैतवाद के प्रेरणता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माधवाचार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 137। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन होगा? ये हो जाएगा वल्लभाचार्य होगा। अगला है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न 139। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि माधवाचार्य। अगला प्रश्न, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहाबली जैसे ग्रंथ किस काल में की देन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह सभी भक्ति काल की देन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 141। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 शाखाएं मानी जाती हैं। अगला है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 143। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बासी समानी, ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैदास का। किसका है? रैदास। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु नानक का जन्म। किसका हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी गांव में। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये हो जाएगा श्रीचंद। क्या होगा? श्रीचंद हो जाएगा। अगला प्रश्न, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदरदास। क्या हो जाएगा? सुंदरदास। अगला प्रश्न 147। कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की जो भाषा है यह कैसी थी? ये हो जाएगा सधुकरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्त किसकी रचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह कथन कबीरदास की है। अगला प्रश्न 149। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा की कवि नहीं था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीरा। क्या हो जाएगा? मीरा। अगला, निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गुरु नानक देव जी।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 151। ढाई अखार प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है? ढाई अखार प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह कथन जो है यह होगा कबीरदास का। अगला है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा तलवंडी में हुआ था, पंजाब के तलवंडी में। अगला प्रश्न 153। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मूलक दास का है। किसका? मूलक दास। अगला प्रश्न निर्जनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिदास। क्या हो जाएगा? हरिदास होगा। अगला प्रश्न 155। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगला प्रश्न कबीर के परलोकवास होने की उनकी गद्दी किन्हें मिली है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि धर्मदास को मिली है। अगला प्रश्न संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अंगबंधु का। किसका? अंगबंधु। अगला प्रश्न 159। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विक्रम संवत में 1456। अगला प्रश्न कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मदास ने। अगला प्रश्न 161। ज्ञान श्री शाखा से संबंधित है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कबीरदास संबंधित है। अगला प्रश्न 162। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है? ये हो जाएगा कबीरदास का। अगला प्रश्न महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नामदेव का। अगला प्रश्न संख्या 164। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? ये हो जाएगा नामदेव का। किसका है? नामदेव का। अगला है गहना एक कनक ते गहनाता, में भाव न दूजा, कन सुन को दुई करी थापे, यह यक निमाज एक पूजा, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीरदास का यह कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 166। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40। कितना है? 40। अगला प्रश्न तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी, कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न 168। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया, चंद न होता सुर न होता, पवन पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ से आया, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह कथन नामदेव का पंक्ति है। अगला प्रश्न 169। कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर जो है उसके गुरु का नाम क्या है? ये हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत पत्र ये हो जाएगा कोलकाता से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न 171। रैदास किसके गुरु थे? रैदास किसके गुरु थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीराबाई के। अगला प्रश्न अंगबधु डैश की रचना है? अंगबधु किसकी रचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादू दयाल की रचना है। अगला प्रश्न 173। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ये हो जाएगा शेख तकी के कहने पे। अगला प्रश्न 174। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की पंक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं, प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इनमें संदेह नहीं, पंक्तियों के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न
कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर जो है या किस शासक के समकालीन थे? ये हो जाएगा सिकंदर लोदी के। अगला प्रश्न, मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ किसके विषय में कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर के विषय में। अगला प्रश्न 177, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किसने कहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूलक दास ने कहा है। अगला प्रश्न, कबीर के वाणी का संग्रह बीजक कहलात इसके कितने भाग हैं? कहलात के कितने भाग है बीजक के? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 भाग है। कितना? 3। अगला प्रश्न 179, सबंगी चरना किसकी है? सबंगी चरना जो है या किसकी है? ये हो जाएगा रज्जब का। किसका होगा? रज्जब। अगला प्रश्न, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खेक तकी का। किसका? खेक तकी का शिष्य मानता है। अगला प्रश्न 181, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्री भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्री से उनका अभिप्राय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली हो जाएगा। अगला प्रश्न 182, कबीरदास किसकी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संत काव्य का। किसका? संत काव्य। अगला प्रश्न, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र एवं सुशिक्षित कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुंदरदास। कौन हो जाएगा? सुंदरदास होगा। अगला प्रश्न 184, सुगुण भक्ति के प्रतिनिधित्व सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधित्व कौन माने जाते हैं? तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधित्व ये माने जाते हैं कौन? कबीर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? ज्ञानबोध जो है इसके रचनाकार कौन होगा? ये हो जाएगा मूलक दास। अगला प्रश्न 186, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की। अगला है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए भाग बड़े घरी बैठे आए मंगला 4 माही मन रखे राम रसाए रमन चासो किसकी पंक्तियां हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबीरदास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि साहित्यिक कोमलता है, यह वाक्य गलत है। अगला प्रश्न 189, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रसवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूफियों के सत्संग का। किसका हो जाएगा? सूफियों के सत्संग। अगला प्रश्न 190, 1455 साल गए चंद्रबड़ एक ठाठ गए जेठ सुधी बरसाए तो पूरी मासी तिथि प्रकट भये, ये पंक्ति किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीरदास के जन्म के विषय में है। अगला है, दुल्हन गवाहे मंगल 4 हम घरी आए हो राजा राम भरतार कबीर का यह पद किस राग में है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राग गौड़ी का। किसका होगा? राग गौड़ी। अगला प्रश्न 192, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर के वाणी का संग्रह ये बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 193, इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला था जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस के शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्ति किस आलोचक की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न 194, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संत काव्य धारा का। अगला प्रश्न, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा मैं कहता हूँ आखिर देखी तू कहता कागज की लेखी, या किसका कथन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीरदास का। अगला प्रश्न 196, उलट बासियां किसने लिखी हैं? उलट बासियां किसने लिखी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीरदास ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पद्मावत में। किसमें है? पद्मावत। अगला प्रश्न 198, कौन सा रचना जैसी की नहीं है, यानी इनमें से कौन सा रचना है जो जैसी की नहीं है? ये हो जाएगा छिताई वर्ता। ये छिताई वर्ता जैसी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंदायन या लोरकहा। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर का क्या है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इसके बाद अगला वीडियो में हम 201 से अगला प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इसके लिए धन्यवाद।